सास की जींस। वर्षा की शादी अनुभव से होती है, जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। वर्षा की सास रीना एकदम मॉडर्न मिजाज की होती है। वो सूती साड़ी नहीं बल्कि ब्रांडेड फैशनेबल कपड़े और जीन्स पहना करती। वहीं वर्षा, जो एक सीधे सादे पारंपरिक परिवार से आती है, उसके परिवार वाले काफी नैतिक विचारों वाले होते हैं। वर्षा साड़ी पहनती और हमेशा अपने सर पर पल्लू ओढ़े रहती। मैंने सभी के लिए नाश्ता लाया है, गर्मा गर्म भोपाली पोहे, साथ में कुटी हुई अदरक की चाय और प्याज की पकौड़ी। ओह, आज तो मजा ही आने वाला है। जी भर के पेट पूजा करूंगा। लेकिन वर्षा बहू, मुझे ना ये प्याज के पकौड़े नहीं खाने। तुम्हें तो पता ही है, मेरे डाइटिशियन ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया है। तभी वर्षा के ससुर ब्रिजेश जी कहते हैं, अरे क्या हो तुम भी रीना, इतना कौन डाइट वाइट करता है। और अभी तो तुम्हारी खाने पीने की और अपने पोते पोतियों संग खेलने की उम्र हो गई है। कम ऑन ब्रिजेश, अब तुम फिर से अपना बेफिजुल का लेक्चर मत शुरू कर दो। पापा, मॉम को मॉडर्न तरह से रहना पसंद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उल्टा आपको तो उनके क्लासीनेस पे नाज होना चाहिए। नाज तो छोड़ो, इन्हें बस नाम रखने दे दो। और वर्षा बहू, तुम्हें यहाँ ससुराल में आए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सर पर पल्लू वल्लू ओढ़ा ना करो, काफ़ी ओल्ड स्कूल वाइब देता है। देखो, यहाँ पे तुम्हारी कोई दादी सास या बुआ सास मौजूद नहीं है, ओनली सकी सास है, और वो मैं हूँ। और ये मेरी अनुमति है कि तुम अपना पल्लू हटा सकती हो और साड़ियों के अलावा वेस्टर्न आउटफिट्स और ड्रेसेस भी पहन सकती हो। अच्छा, तो अब जैसे तुम सारा दिन जींस में रहती हो, वैसे ही तुम्हारी बहू को भी कह दो तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चले वो भी। ब्रिजेश, बस इनफ। अब अगर तुमने हम दोनों सास बहू में घुसकर वो मोहल्ले की औरतों की तरह टोका टोकी शुरू कर दी ना, तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, वो मैं बगैर पल्लू के। अरे मेरी प्यारी धर्मपत्नी, अब मॉम ने ऑर्डर दिया है तो उसे निभाओ भी। एक काम करते हैं, वैसे भी मुझे आज नेल आर्ट और स्पा के लिए मॉल जाना है, तो फिर इसी बहाने तुम भी मेरे साथ चलो। इट्स टाइम नाउ। तुम्हें वर्षा से वर्षा वर्जन 2 बना के छोड़ूंगी। तुम्हारा ऐसा मेकओवर करूंगी कि जैसे पूरे मोहल्ले की सासें मुझ पर जलती हैं, वैसे ही पूरे मोहल्ले की बहुएं भी तुमसे जलेगी। रीना वर्षा को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाती है, जहां पर वो उसे कई सारे फैशनेबल कपड़े खरीद कर देती है। गॉगल्स को देखकर वर्षा कहती है, अरे इन चश्मों पर ये काले पीले नीले रंग कैसे चढ़े हुए हैं? अरे रंग नहीं चढ़ा हुआ है, ये तो सनग्लासेस हैं, धूप में इसे पहन कर निकलते हैं। अच्छा वर्षा बहू, ये देखो, तुम ये ब्लू और ब्लैक जींस जाकर ट्राई करो ना। लेकिन कैसे ट्राई करूं? अब घर जाऊंगी फिर वापस आऊंगी, इसमें ही शाम हो जाएगी ना सफर करते करते। नहीं नहीं नहीं, वहाँ देखो, वहाँ वो छोटा सा चेंजिंग रूम है, तुम वहाँ पर जाकर पहन कर देखो तुम्हें बराबर आ रहा है या नहीं। वर्षा को अपनी सास के सुझाव की मॉडर्न जीन्स और कपड़े पहनना इतना भा भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो आधे मन से रीना के आदेशों का पालन कर रही थी, एक सुशील बहू होने के नाते। फिर एक दिन, वर्षा बहू, आज ना मेरी सारी सहेलियां आने वाली है। मैं रोज सुबह योगा क्लासेस जाती हूँ ना, वो सब भी वहां आती है, इसलिए ये फेस पैक लगा लो अपनी चेहरे पे, और मैंने वो जीन्स दी थी ना, या फिर वो 1 पीस ही पहन कर आ जाओ। फुल मॉडर्न सास बहू की जोड़ी लगनी चाहिए, क्यों? अब जी मम्मी जी। वर्षा जैसे तैसे मॉडर्न कपड़े पहन तो लेती है, लेकिन खुद को उन कपड़ों में आईने में देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये कपड़े तो मुझ पर बखूबी जच रहे हैं। मैं भी ना बुद्धू कहीं की बेवजह अपनी सास की पसंद को गलत समझ रही थी, और तो और इन कपड़ों में तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी हूँ।
वरना वो साड़ी, वो पल्लू संभालते संभालते मेरी जान ही चली जाती। रीना की सहेलियां घर पर आती हैं। वो सभी मॉडर्न लिबास में आती है। वर्षा उन सभी के लिए कोल्ड कॉफी और कॉकटेल जूस बनाकर लाती है। वाओ रीना, तू और तेरी बहू दोनों के दोनों एकदम क्लासी लग रहे हो। हाँ रीना, योर डॉटर इन लॉ इज सो ऑसम। और ये जूस भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ रीना की मॉडर्न सहेलियां उसे और उसकी बहू की तारीफें करती रहती, वहीं दूसरी तरफ जब जब रीना और वर्षा बाजार में या मोहल्ले में घूमती, तभी आस पड़ोस की औरतें उन्हें देखकर ताने कसते और उनकी बुराइयां करते। देखो तो कैसे दोनों मॉडर्न अप्सराएं बिना किसी शर्म और लाज के जींस पहनकर भरे मोहल्ले में घूम रही हैं। अरे ये नहीं कि संस्कृति और तमीज का भान रखा जाए। आजकल की लड़कियां नौजवान पीढ़ी का तो भी समझ में आता है, लेकिन ये 50 साल की बुढ़िया, इसकी रगों में फिर से जवानी का जोश आ गया है। वर्षा को उन औरतों की बातों का बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें जवाब देने ही वाली होती है कि तभी रीना उसे रोकती है और कहती है, नहीं वर्षा बहू, इन लोगों से लड़ झगड़ कर और बदतमीजी करके कोई फायदा नहीं। आज हम इन्हें रोकेंगे, कल फिर ये लोग हमें टोकेंगे। इन्हें जो बोलना है बोलने दो। तुम्हें जिस पोशाक में, जिस पहचान में आरामदायक महसूस होता है, तुम्हें उसी की राह पर चलना चाहिए। कोई भी राह साफ नहीं होती। कंकड़ तो हर राह पर, हर मोड़ पर होते हैं। बस इन ओल्ड माइंडेड लोगों को रास्ते का कंकड़ समझकर आगे चलो। रीना और वर्षा दोनों की अभी अच्छी जमने लगती है। दोनों सास बहू साथ में योगा करने जाते, साथ में डाइट का खाना खाते और होटल्स में किटी पार्टीज, थिएटर्स में मूवीज और कई सारी चीजें एक साथ करते। रीना ने अपनी बहू को पूरी तरह बदल दिया था। मैं तो हैरान ही हूँ। मतलब इन बीते हुए महीनों में वर्षा और मॉम जिस तरह से चेंज हुई हैं, दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग। हाँ सही है। देर आए दुरुस्त आए। मेरे पति ने आज पहली बार कोई टोकने वाली बात या ताना नहीं दिया। और मेरी वर्षा बहू, वो तो अब मुझसे भी अति सुंदर लग रही है। बिल्कुल बासी रोटी से ताजी रोटी बना दिया है मैंने उसे। हाँ मम्मी जी, और मैं इस रूप में और इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ। थैंक यू। वो बाकी सासू की तरह ना रहकर एक अलग और अनोखी सास बनने के लिए, और इतने प्यार से और स्नेह दुलार से मेरे साथ पेश आने के लिए। कम ऑन, अब सेंटी मत बनो वर्षा। बाय द वे, कल हमारे बॉस ने कंपनी के 50 साल पूरे होने के तौर पर एक बड़ी शानदार पार्टी रखी है। हमारे पूरे परिवार को स्पेशली इनवाइट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कल शाम को सभी टाइम पर तैयार रहना। शहर के 5 स्टार होटल में पार्टी है। डन पापा जी। अगली शाम वर्षा, अनुभव, रीना और ब्रिजेश पूरा परिवार सज धज कर पार्टी में जाता है। वर्षा और रीना ने मॉडर्न आउटफिट पहने होते हैं। पार्टी में सभी गेस्ट रीना और वर्षा की खूब तारीफ करते हैं। ओह माय गॉड, इतनी फिट और ब्यूटीफुल, वो भी 50 की उम्र में। बहुत ही प्यारी है तुम्हारी बहू। अनुभव और तुम्हारी जोड़ी साथ में बहुत ही ऑसम लगती है, बाय गॉड। एक दिन वर्षा के मायके से उसकी माँ बृंदा, पिता रमेश और भाई चंदन उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। और वर्षा का बदला हुआ रूप देखकर वो तीनों एकदम से चौंक जाते हैं और हक्का बक्का रह जाते हैं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, नमस्ते चंदन भैया। अरे मोरी मैया, ये सब का पहन रखा है तूने वर्षा? अरे तू भी अपनी सास की तरह बन गई का? ये क्या कर दिया? आप सबने हमारी बेटी को भी आप जैसा बना दिया। अरे इसीलिए यहाँ आते वक्त गली मोहल्ले के सारे लोग हमें आंखों से घूर घूर कर मानो हमारा एक्सरे कर रहे थे। ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था वर्षा। अरे एक बहू को 16 श्रृंगार, साड़ी और गहनों से लदा होना चाहिए, ना कि इन जिन्स में होना चाहिए। तेरी सास तो वैसे भी शर्म छोड़ चुकी है पहले से ही, और अब तुझे भी उसी राह पर ले जा रही है का? अब हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में?
तभी अपने परिवार वालों को रोककर वर्षा गुस्से से बोल पड़ती है। बस बहुत हुआ। मम्मी, पापा, भाई, अरे मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप सब इतना बौखला गए? अरे रही बात मेरी सास की, तो चाहे एक औरत जींस पहने या साड़ी, ये उसकी मर्जी होती है। मेरी सास आप सब की तरह बनावटी नहीं है। उन्हें जो कपड़े पहनना अच्छा लगता है वो उन्हें ही पहनती है। इसमें क्या खराबी हो गई? गलती आपकी नहीं है समतन जी, गलती तो हमारे बड़ों की है, जिन्होंने इस बात को किसी कानून कायदे के समान बना दिया है कि औरतों को सिर्फ ये पहनना चाहिए और ये नहीं। उन्हें सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए, इतना ही घूमना चाहिए, ये वो हर बात में रोक टोक। अरे हम औरत हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं। इस सोच को मेरे दिमाग में आप सबने बोया था ना, लेकिन अब मैं भी वही करती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरे मन को खुशी देता है। ना किसी की रोक, ना किसी की टोक। वर्षा और रीना की इन बातों को सुनकर वर्षा के मायके वालों की अकल ठिकाने आती है। इसी प्रकार नीडर और बेधड़क होकर वर्षा और रीना अपने उसूलों से और अपनी खुशियों को आगे रखकर अपनी जिंदगी बिताती हैं।